इंदौर के सोनम ने जैसे अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या कराई, वैसा ही मामला बिहार के औरंगाबाद से सामने आया है, जहां 60 साल के फूफा के प्यार में 27 साल की भतीजी ने अपने पति की हत्या करवा दी। 24 जून को 27 साल के प्रियांशु उर्फ छोटू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 21 मई को प्रियांशु और गुंजा की शादी हुई थी। शादी के मंडप में ही लड़की ने पति के मर्डर की प्लानिंग की। शादी के करीब 1 महीने बाद ही पत्नी ने शूटर हायर करके पति का मर्डर करवा दिया। 2 जुलाई को पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार किया है। फूफा जीवन सिंह फरार है। दोनों ने हत्या के लिए झारखंड से 2 शूटर हायर किए हैं। पुलिस ने दोनों शूटर्स जय शंकर चौबे और मुकेश शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया है। गुंजा ने पुलिस को बताया, मेरा पिछले 15 सालों से फूफा जीवन सिंह के साथ अफेयर चल रहा था। प्रियांशु से मेरी शादी पिता के दबाव में हुई थी, लेकिन मैं शादी से खुश नहीं थी। जयमाला के समय ही मैंने पति को मारने की प्लानिंग की थी, लेकिन मौका नहीं मिला। मर्डर के लिए मैंने और जीवन ने झारखंड के 2 शूटर हायर किए और पति को मरवा दिया। मैं बचपन से ही अपने फूफा के घर रहती थी, वहीं पढ़ती थी। इसी दौरान मैं उनके करीब आ गई। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। मुझे पता था कि वो उम्र में मुझसे डबल हैं, लेकिन प्यार तो प्यार है, उम्र नहीं देखता। बुआ को कभी हमारे रिश्ते को लेकर शक नहीं हुआ। हम घर में ही मिला करते थे। अप्रैल में बुआ ने हमें एक साथ देख लिया। बात घर में फैल गई। पिता ने लड़का देखना शुरू कर दिया। 1 महीने के अंदर ही मेरी शादी तय हो गई। 21 मई को बिना मेरी मर्जी के मेरी शादी प्रियांशु से हुई और मैं इस रिश्ते से खुश नहीं थी। फूफा से मैंने कई बार कहा कि चलो भाग चलते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। इससे पहले वो मेरी 2 शादियां तुड़वा चुके थे। अधिकारी सदर 1 के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी के द्वारा लगातार काम किया जा रहा था, अनुसंधान किया जा रहा था और फाइनली इस केस का डिटेक्शन हो गया है। एसआईटी के द्वारा अनुसंधान के क्रम में यह बात पता चली कि मृतक की शादी उसकी हत्या से 45 दिन पहले हुई थी। गुंजा देवी नाम की लड़की के साथ हुई थी। गुंजा देवी जो है वो नबीनगर थाना क्षेत्र की रहने वाली है। अग्रतर अनुसंधान में यह बात सामने में आई कि गुंजा देवी का अपने सगे फूफा से पूर्व से अनैतिक संबंध चला आ रहा था। दोनों शादी नहीं करना चाह रहे थे। उसके फूफा जी के द्वारा पूर्व में कई बार गुंजा देवी के शादी को तोड़ दिया गया था, लेकिन अंततः गुंजा देवी की शादी उसके पापा के जोर से मृतक के साथ हो गई। एक बार शादी होने के बाद गुंजा देवी और उसके फूफा के बीच में बातचीत जो लगातार होती रहती थी, उसमें डिस्टर्बेंस होने लगा। गुंजा देवी और उसके फूफा जी जीवन सिंह के द्वारा लड़के की हत्या करने का निर्णय लिया गया। जीवन सिंह के द्वारा कुछ हथियारबंद युवकों को हायर किया गया, जिनके द्वारा गोली चलाई गई। गुंजा देवी के द्वारा युवक का लोकेशन दिया गया कि कब वो कहाँ किस ट्रेन से उतरेगा और हायर किए गए लड़कों के द्वारा उक्त रात को उस घटना को अंजाम दिया गया। इस संबंध में अभी 3 गिरफ्तारी हो गई है। गुंजा देवी की गिरफ्तारी हो गई है एवं 2 अन्य अभियुक्त जो इस घटना में शामिल थे उनकी गिरफ्तारी हो गई है। एक का नाम मुकेश शर्मा है, दूसरे का नाम जयशंकर चौबे है। ये दोनों जिला गढ़वा राज्य झारखंड के रहने वाले हैं और गुंजा देवी की गिरफ्तारी हुई है। जीवन सिंह जो है वो फरार है एवं इस घटना में अन्य संलिप्त अभियुक्त भी अभी फरार चल रहे हैं, जिनकी जल्दी गिरफ्तारी कर ली जाएगी।